everyone, Namaskar. Welcome to Supergrads Cat by Top Rankers. So today we are here with a series where we will be solving previous year questions and will help you understand कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला था और कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाला था क्योंकि इन DILR you have very limited time and in that particular time you have to solve the selected set so that you get good percentage. So in that case, the we are here with the set of easiest questions. Yes, the easiest questions. So you understand the pattern कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है और ये 8 से 10 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है. क्लियर है? So let's go to the question. So this is a question from CAT 2023 slot 3. This was a set. As you can see, look at the diagram. You can very easily say it's a question based on roots and networks. अब रूट्स एंड नेटवर्क में अगर मैं नेटवर्क को देखूं तो बहुत इजी दिख रहा है. तो दो लेवल पे टेक्निकलिटीज हो सकती हैं कि या तो नेटवर्क बहुत इजी है तो लॉजिकली बहुत ज्यादा खेलेंगे ये लोग और क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, या फिर हो सकता है कि नेटवर्क भी सिंपल है और मेरा क्वेश्चन भी सिंपल हो, पर वो क्वेश्चन रीड करने के बाद ही आपको पता चलने वाला है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. A, B, C, D, E, F are A, B, C, D, E, F are six police stations in an area which are connected by the streets as shown below. Four teams, Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, patrol these streets continuously between 9 to 12 each day. The team need 30 minutes to cross any street. So how they are moving? They take 30 minutes to move from A to F. They need 30 minutes on this street. They need 30 minutes on this street. So they need 30, 30, 30 everywhere. So they need 30 minutes everywhere. All four start from station A at 9 hours. All four start from A at 9 hours. So at 9 a.m. or 9 p.m. they start patrolling from station A. So A is the source. From A they can go to B, they can go to C, they can go to F, E and D. But they cannot directly go from A to D. There is a no route from A to D. So they have 1, 2, 3, 4. These are the four connectivities where they can go directly from A. And must return the station by 12. वापस घूम घाम के सारी जगह से पेट्रोलिंग करके वापस कहाँ आना है अपने को? 12 o'clock पे वापस कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन ए में. So they start from A, go to different police station and come back to A. तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यार टाइम फ्रेम का कुछ सीन है. They can also pass by station A at any point on their journeys. और अब देखो रूट्स एंड नेटवर्क में सबसे सही क्या होता था हमेशा कि सेम रूट से आप दो बार नहीं जा सकते या सेम पॉइंट्स को आप डबल क्रॉस नहीं कर सकते. पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे ये बोल रहे हैं कि उसको आप जितनी भी बार चाहो क्रॉस कर सकते हो. इससे क्या होता है दिमाग में ऐसे क्लिक होता है कि यार बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है कि इससे काउंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि नेटवर्क बहुत इजी दे रखा है. और मेरा जो ट्रिगर था जो बोल रहा था कि नेटवर्क इजी तो लॉजिकली दे विल प्ले एंड दे आर प्लेइंग लॉजिकली. दे हैव सेड कि ए को कितनी भी बार क्रॉस कर लो आप. अब इससे दो चीजें हो सकती हैं अगेन कि या तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी या कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई हो जाएगी. तो वो चीज समझने के लिए लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस कि none of the street has more than one team traveling along it in any direction at any point in time. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे टीम 1 और टीम 4 पैरेलली पेट्रोल कर रहे हो. मतलब हर टीम को डिफरेंट रूट्स लेना है एक टाइम पे. एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये ए से एफ गया हो और कोई ई से एफ आया हो और यहाँ पे दो टीम्स मिल जाए, टीम 4 और टीम 3 मिल जाए. वो पॉसिबल एक पॉइंट पे मिल सकते हैं लेकिन रूट पे सेम रूट पे दो टीम्स एक टाइम पे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे. ओके. टीम 2 and 3 are the only ones in the station E at 10:30. यहां पे दो लोगों का टाइम दे रखा है 10:30. अगले सेंटेंस को मैंने देखा तो वहां पे भी टाइम दे रखा है 11:30 और उसके बाद पॉइंट्स दे रखे हैं.
तो यार अगर ये टाइम दे रहे हैं कौन कहां पे होगा पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब मेरी टेबल कैसी बनने वाली है, टाइम स्लॉट वाली बनने वाली। मतलब मुझे एक चीज क्लियर है कि 9 बजे से शुरू करके 12 बजे वापस आना है, और ट्रैवल करने में 30 मिनट लगते हैं, तो हर 30 मिनट के बाद मेरा पुलिस स्टेशन चेंज हो रहा होगा, और अल्टीमेट पुलिस स्टेशन कौन सा है, ए। मतलब मुझे टाइम फ्रेम चाहिए। तो एक क्लैरिटी आई कि जो भी मेरी टेबल बनने वाली है उसमें टाइम होगा 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 एंड 12। एंड सब लोग यहां से शुरू करके ए से स्टार्ट करेंगे और ए पे ही खत्म करेंगे, और ये इनका रूट होगा जहां से भी ये ट्रैवल करेंगे। और इस पे कौन जा रहा होगा, टीम 1, यहाँ पे कौन जा रहा होगा, टीम 2, टीम 3 एंड टीम 4। और ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे। मतलब अब क्लैरिटी आ गई कि भाई टेबल कुछ ऐसी दिखने वाली जिसमें टाइम कॉलम में लिख लूं मैं या रो में लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और टीम को वैसे लिख लूं, उससे भी फ्लो बना सकते हैं, ऐसे में भी फ्लो बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए इसलिए हमने टाइम को ऊपर एज्यूम कर लिया और टीम्स इस तरीके से एज्यूम कर ली। सो लेट्स ट्राई टू फिल दिस टेबल। सो दिस इज आवर फाइनल टेबल कि भाई 9 AM, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 एंड 12। एंड लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये एक्सक्लूसिव रहेगा, और कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या रहेगा, एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी है। कहां पे, पॉइंट्स पे नहीं, इस रूट में क्या मेंटेन करनी है, एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी। टीम 2 एंड 3 आर द ओनली वंस एट ई एंड डी रेस्पेक्टिवली एट 10 आवर्स। 10 बजे टीम 2 किस किस पे, ई, और टीम 3 किस पे, डी। टीम 3 किस पे, डी पे। तो ई और डी मेंटेन कर लिया। टीम 1 एंड 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एट 10:30। टीम 1 at E. Team 1 and Team 3 are the only ones. Team 1 and Team 3 at 10:30। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, अरे यहां पे पॉइंट पे तो हो सकती है ना दो टीम्स, पॉइंट पे हो सकती हैं, ये मैं पहले बोल चुका हूं। ठीक है। सो दिस इज ई, दिस इज ऑल्सो ई, दिस इज ई, दिस इज डी। 2 and 3, 1 and 3 are at E at 10:30। Team 1 and Team 4 are the only ones in Station B and E respectively at 11:30। Team 1 at B and Team 4 at E at 11:30। Team 1 and 4 are the only ones that patrol on the streets connecting the station A and E। तो AE सिर्फ यहीं पे हो सकता है और यहीं पे हो सकता है, AE या फिर EA, AE या फिर EA। बाकी जगह AE कॉन्जिक्यूटिवली नहीं हो सकता। दूसरी चीज, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट सबका क्या है, A, एंड पॉइंट सबका क्या है, A। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे A से शुरू करता हूं, मैं यहां E तो लिख ही नहीं सकता। यहां पे A से शुरू करता हूं और मुझे D जाना है, तो A से मैं C से होके D जा सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि या तो मैं C से होके D जा सकता हूं या फिर मैं E से होके D जा सकता हूं। क्योंकि यहां पे A के बाद E नहीं आ सकता, इसलिए क्या आएगा, डेफिनेटली C। क्या आएगा, डेफिनेटली C आने वाला है। ठीक है। तो यहां पे आएगा मेरा C। कोई प्रॉब्लम। तो ये A से शुरू करके C, D, E। अब E से वो F जा सकता है, और F से डायरेक्ट A नहीं पहुंच पाएगा, फिर F से E आएगा और E से A जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो A से F ना जाए, तो E से अगर D जाता है तो D के बाद C चाहिए और फिर A चाहिए। तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि D चला जाए, C चला जाए और A चला जाए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि E से A भी नहीं जा सकता। सो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज, ये A है, A है, A है, ये E है। द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज कि वो D जाए, C जाए और फिर A जाए। टीम 3 का फिल हो गया, और इसी के साथ ना एक खुशी की लहर आ जाती दिमाग में
कि यार एक रो तो फिल हो गई, कुछ क्वेश्चंस तो कर ही पाऊंगा, और अभी तो बाकी चीजें और बाकी, मतलब फिल करनी बाकी है, सुडोकू फिलिंग जैसी है बिल्कुल। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे ए सी यूज कर चुका हूं, मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए सी यूज कर चुका हूं, मैं रिपीट नहीं कर सकता, या तो ए बी जाऊं या ए एफ जाऊं या ए ई जाऊं, ए ई जा नहीं सकता, ए ई जा नहीं सकता, तो मैं ए बी जाऊंगा। अगर मैं बी जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, तो बी से ई आने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, बी से डायरेक्ट ई नहीं आ सकता, अगर मैं यहाँ बी लिख भी दूं तो बी से ई नहीं आ सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं यहाँ पे क्या करूं, ए से एफ जाऊं और एफ से ई जाऊं, ए से एफ जाऊं और एफ से ई जाऊं। नाउ अब मैं ई से अगेन ए जा सकता हूं, ए नहीं जाऊंगा, पर मुझे यहां ए पहुंचना है, यहां पे भी आखिरी में क्या नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ई ए नहीं हो सकता, ये दे रखा है साफ साफ। क्लियर है? अब मेरे पास ऑप्शंस क्या बचे कि ई के बाद अब मैं कहां जाऊं, ई से मैं वापस एफ और ए, और ए से वापस एफ और ए जा सकता हूं, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं यहां बी नहीं भर सकता, ए से बी और बी से ए नहीं आ सकता, तो मैं ई नहीं भर सकता, बी नहीं भर सकता, ई नहीं भर सकता, बी नहीं भर सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि मैं यहां पे कहां से आऊंगा, एफ से आऊंगा। ठीक है, तो ई से या तो ई डी सी, और अगर मैं डी पे चला जाता हूं तो यहाँ पे सी जाऊंगा और सी से वापस ए जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि मैं क्या फिल करूं, एफ। अब एफ मैं कहां से जा सकता हूं, ऑब्वियसली मेरे पास यही वाला केस था कि मैं पहले एफ पे चला जाऊं, फिर ए पे चला जाऊं और फिर एफ पे चला जाऊं। क्लियर है? क्या पॉसिबिलिटी है, ए एफ ई, एफ ए एफ या ए। ठीक है, अब यहां पे एफ के बाद एक बार और एनालाइज कर लेते हैं, क्या एफ के बाद में ई जाके वापस एफ जाके फिर भी तो ए जा सकता था, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। तो यहां पे सिर्फ एफ के बाद मैं ए जाऊं और वापस एफ आऊं और फिर वापस ए जाऊं, तो यहां पे या तो मैं ए लिख सकता हूं, या फिर एफ के बाद मैं ई जाऊं, वापस एफ आऊं और वापस ए चला जाऊं, तो यहां पे या तो ई लिख सकता हूं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, दो। क्लियर है? अब ऊपर वाले को फिल करते हैं, मैं ए एफ फिल कर चुका हूं, ए सी फिल कर चुका हूं, ए ई मैं यहां खुशी खुशी फिल कर सकता हूं, लेकिन अगर यहां ई गया तो यहां पे क्या आना पड़ेगा, ए। यहां पे ऑलरेडी बी है, मैं ई एफ यहां पे यूज कर रहा हूं, ई तो ऑलरेडी यहां आ ही नहीं सकता। दूसरी चीज यहां पे ए भरना पड़ेगा ताकि मैं ए से बी, क्योंकि बी से बी पे आने का एक ही रास्ता है, बी पे सिर्फ मैं कहां से पहुंच सकता हूं, ए से, तो ये मेरा फिक्स है, यहां तो ए ही होगा। अब अगर मैंने यहाँ ए ई और ई ए फिल कर दिया, कहीं पे कोई एक्सक्लूसिविटी खराब तो नहीं हो रही है, यहाँ पे ई ए, यहाँ पे एफ ए, अभी तक सब मेंटेन है। अब लास्ट वाले को फिल करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वाले को अगर फिल करते हैं, तो मैं अगर ए से डी चला जाता हूं, फिर सी जाता हूं, सॉरी सी चला जाता हूं, फिर डी जाता हूं, सी डी, फिर ई जाता हूं, तो यहीं पे ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए सी डी ई ए। पर ए सी तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, तो ए सी यूज नहीं कर सकता, मैं एफ जा चुका हूं, ई जा चुका हूं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि मैं यहां बी चला जाऊं, और बी जाऊंगा तो मुझे वापस आना पड़ेगा कहां पे, ये अपना सी डी, सी डी के बाद क्या था, ई डी सी, बी जाना पड़ेगा, बी से वापस ए आना पड़ेगा। अब ए से वापस मुझे वहां ए तक पहुंचना है, तो क्या करूंगा, अगला रूट ए ई मैं ले चुका हूं, तो यहां पे क्या लूंगा, ए सी, और ए सी के बाद अब वापस यहां पे मुझे ए आना है, तो ए मैं कहां से आ सकता हूं, बी ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, एफ ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, सी ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो एक ही ऑप्शन बचा कि मैं ई यूज करूं, क्योंकि ई ए ही हो सकता है ना, सेम रूट पे डबल पेट्रोलिंग नहीं हो सकती।
यही पॉसिबिलिटी है ई ए। और ई पे कहां से पहुंचाऊंगा मैं? ई पे पहुंचने का क्या रास्ता है? ए से ई पहुंचाऊंगा या डी से? मेरे पास यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, मैंने यहाँ डी लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे ई पे पहुंचने का रास्ता क्या है? ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ए बी ए सी ए ई ए, इस तरीके से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कहीं पे कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा रूट। ए सी यूज हुआ है, सी ए यूज हुआ है, ए ई यूज हुआ है, यहाँ पे ए सी डी ई, ए एफ ई एफ, ए ई एफ, ए, ए बी ए ई ए, ए ई, ए सी। अब यहां पे मैं ए ई भी जा सकता हूं, ए बी भी जा सकता हूं, ये मैंने डिसाइड। और यहां पे भी ए बी भी जा सकता हूं और ए ई भी जा सकता हूं। अगर मैं यहां बी जाऊंगा तो यहां पे ई जाऊंगा, और यहां ई जाऊंगा तो यहां पे बी जाऊंगा। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी? और कुछ चीजें क्या क्या फिक्स था वो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 and 3 आर द ओनली वंस इन स्टेशन ई एंड डी एट 10 hours। ई और डी ये अपना फिक्स था। नेक्स्ट, टीम 1 and 3 आर एट स्टेशन ई एट 10:30, ये अपना फिक्स था। कहीं इसको चेंज तो नहीं कर दिया रब करने के चक्कर में, वो अपन चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, 1 and 4 आर द ओनली वंस एट बी एंड डी एट 11:30, तो ये बी और ये ई ये अपना फिक्स है। टीम 1 and 4 आर द ओनली टीम्स दैट पेट्रोल ऑन द स्ट्रीट कनेक्टिंग ए एंड ई, एंड टीम बी, टीम 4 नेवर पासिस थ्रू बी डी और एफ। अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि यहां पे मेरा बी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ ई आएगा। और अगर यहाँ पे ई आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? बी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमने? ए एफ ई, ए एफ ई, ठीक है। एंड दिस इज माय फाइनल टेबल। और कितनी देर में हमने कर लिया? मुश्किल से 10 मिनट लगे, विथ एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो तुम बिल्कुल फोकस होके करोगे तो ऑब्वियसली आपसे ये हो जाएगा। लेट्स क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस। Who which among the following stations is visited the largest number of times? Look at the table. सबसे ज्यादा नाम किसका आ रहा है? 1 2 3 4, सबसे ज्यादा नाम आ रहा है ई का। अगर अगली बार नहीं भी आया तो भी अभी सबसे ज्यादा नाम किसका है? ई का। सो यू कैन वेरी इजीली टेक स्टेशन ई, ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम पास थ्रू स्टेशन बी? गो टू द टेबल एंड चेक। एक बार और 2 बार, इसके अलावा कहीं पे भी बी का नाम नहीं है। तो क्वेश्चंस भी आप देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक बार टेबल बना ली और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई डुएबल क्वेश्चंस हैं, डुएबल क्वेश्चंस हैं। और आपकी टेबल भी बहुत आसान थी, सिर्फ यू हैव टू क्रॉस चेक एंड मेंटेन द एक्सक्लूसिविटी, दैट्स इट। अगर सुडोकू की प्रैक्टिस करो तो इस टाइप की टेबल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भरने में। Which team patrol the street connecting station D and E at 10:15 hours? 10:15 hours पे डी पे कौन पेट्रोल कर रहा है? तो जाके देख लेते हैं। 10:15 मतलब डी ई कौन पेट्रोल कर रहा है? टीम 3। सो द आंसर विल बी टीम 3, दैट इज ऑप्शन ए। मतलब 3 क्वेश्चन हो गए यार, 10 मिनट की मेहनत में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए आप? ठीक है। नेक्स्ट, how many times does team 4 passes through station A? Let's go and check. Team 4 station E कितनी बार क्रॉस करता है? 1 2। How many times does it cross? 2 times. So the answer is 2. Next, how many teams does pass through a station C in a day? कितनी टीम्स स्टेशन सी को क्रॉस करते हैं? तो वो भी चेक कर लेते हैं। स्टेशन सी को एक टीम तो ये क्रॉस कर रही है, टीम 3। और कौन क्रॉस कर रहा है? टीम 4। So the answer is, how many teams are crossing? That is
only 2 teams. Answer is D. And you are done with the question. कितना सिंपल क्वेश्चन था. तो फोकस ऑन सच क्वेश्चन. रूट्स एंड नेटवर्क पिछले 2-3 साल से हर सेट में हर स्लॉट में आ रहा है, तो आपको उस पर फोकस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. और इस टाइप के क्वेश्चन सुडोको फिलिंग की प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइप की रीजनिंग या इस टाइप की ग्रिड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है. और जो भी ग्रिड फॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है वो इजीएस्ट कंपेरेटिवली इजीएस्ट कंसीडर किया जाता है. क्लियर है? You can also go and appear for PYQs in the same format as mocks. You can select and sit them like mocks कि भाई पूरे 2 घंटे के लिए आप PYQ के लिए अपेयर कर रहे हो. तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है आपकी DILR एनहांस करने की, कि गिवन टाइम में और वर्बल करने के बाद उन 40 मिनट्स में आपकी सिलेक्शन रिजेक्शन स्ट्रेटजी कितनी वर्क कर रही है, प्रेशर में आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो. ये सारी चीजें आप यहाँ पे यू कैन विजिट toprankers.com, and on that you can visit online courses, click on cat and nomad, go to cat and nomad, and you can select the you can explore this, and this is free of cost. Cat previous year questions, watch demo, you can sit and write these tests in the given time frame. So this will be the best practice for you. Got it? With this, I would like to take your leave. If you have any doubts in any step of the set, please leave the comments, queries in the comment box. Thank you. Keep liking, sharing, and subscribing, and watching the series. We will be coming up more such easier questions which will help you crack CAT within 40 minutes. Thank you. Have a nice day.